जश्न गणतंत्र। जी हां, आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश में गणतंत्र दिवस को लेकर के जश्न का माहौल है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कुछ ही देर में किया जाएगा। उसको लेकर के भारी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली जाएंगी। सशस्त्र बलों की झांकियां भी इसमें रहने वाली हैं और सांस्कृतिक प्रस्तुति भी यहाँ पर होगी। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है। वंदे मातरम के गौरवशाली 150 साल को समर्पित इस बार का गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत की राष्ट्रीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी को 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था और इसके साथ ही देश की संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में औपचारिक तौर पर स्थापना हो गई थी। हालांकि देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बना था, क्योंकि जब तक देश के पास अपना संविधान नहीं होता तब तक उसे गणराज्य नहीं कहा जा सकता। और जब देश में संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से ही हर साल इस संवैधानिक उपलब्धि को एक समारोह के तौर पर मनाया जाता है 26 तारीख को। और देश की राजधानी दिल्ली में पहले राजपथ पर और अब कर्तव्य पथ पर देश भर की अलग अलग केंद्रीय विभागों की झांकियां, अलग अलग राज्यों की झांकियां, अलग अलग राज्यों की संस्कृति का प्रदर्शन, देश की सेनाओं के साहस का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। आज पूरी दुनिया भारतीय सेना के दम को एक बार फिर से देखेगी, भारतीय सेना के शौर्य को देखेगी। और इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है, क्योंकि वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे हुए हैं। तो ऐसे में इस बार की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर देशवासी में वो जज्बा, वो जोश भरने का काम इसी गीत के माध्यम से होता था। इसीलिए इस बार वंदे मातरम गीत को भी ये सम्मान जो है वो गणतंत्र दिवस के मौके पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की जो थीम रखी गई है वो वंदे मातरम के 150 साल। तो परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां होंगी। राज्यों की झांकियों में भारत की विविधता की झलक देखने को मिलेगी और स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र। परेड में झांकियां 17 राज्यों की हैं और 13 केंद्रीय विभागों की हैं। परेड में कुल 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 बैंड शामिल, जो अलग अलग धुन बजाएंगे। परेड में तीनों सेनाओं के स्वदेशी उपकरण, हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। थल, जल और वायु सेनाओं की संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहेगा। गुब्बारों के माध्यम से भी वंदे मातरम बैनर का विमोचन। गणतंत्र दिवस का आयोजन वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्रित, यही थीम है। तो गणतंत्र दिवस पर इस बार क्या कुछ खास है वो आपको बता रहे हैं। इस बार 77वां गणतंत्र दिवस, थीम वंदे मातरम के 150 साल को समर्पित है और झांकियां परेड के दौरान 30 झांकियां रहने वाली हैं। 30 झांकियों में 17 राज्यों की और 13 केंद्रीय विभागों की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल है और उसी को लेकर के आपको बता रहे हैं कि कितना खास इस बार का गणतंत्र दिवस रहने वाला है। और क्योंकि हमारे देश में हर साल ये परंपरा रही है कि कोई ना कोई इस खास मौके पर हमारा मुख्य मेहमान होता है, और इस बार यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता मुख्य अतिथि, जिसमें उर्सुला वॉन डेर लेयेन अध्यक्ष हैं यूरोपियन कमीशन की, एंटोनिया कोस्टा ये अध्यक्ष हैं यूरोपियन काउंसिल के। ये दोनों खास मेहमान भारत आ रहे हैं, भारत आए हैं इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
और हरियाणा में कौन कहां तिरंगा फहराएगा वो भी आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुग्राम में रहने वाले हैं और राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ये पंचकूला में रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांसी में रहेंगे, स्पीकर हरविंदर कल्याण करनाल में रहेंगे, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कुरुक्षेत्र में रहेंगे, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सिरसा रहेंगे और राज्य मंत्री अलग अलग जगहों पर, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं प्रदेश की राजनीति के, वो अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराने के लिए पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह महेंद्र में रहेंगे, कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा हिसार रहेंगे, रोहतक में रहेंगे डॉक्टर अरविंद शर्मा।